जय श्री राम मित्रों। आज पुनः श्री रामचरितमानस पाठ अर्थ सहित आगे बढ़ाने के लिए मैं उपस्थित हूँ। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री हनुमान जी की जय हो। कल हमने दोहा क्रमांक 5 तक पाठ किया था। अब उससे आगे चलें। खलय गय गुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदय अवगाहा। तहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग नवीनु पहचाने। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार हैं और अथाह हैं। जिस प्रकार समुद्र अथाह और अपार होता है, इसी में से कुछ गुण और दोषों का वर्णन उन्होंने किया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद बिलगाए। कहाई वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। तुलसीदास जी महाराज आगे कहते हैं, भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, क्योंकि सृष्टि के जो निर्माता हैं, जो सृष्टि करता है, वो ब्रह्मा जी को माना जाता है। पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग किया है। वेदों ने उनकी अलग अलग परिभाषा की है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा जी की यह सृष्टि गुण और दोषों से भरी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु कुसुजात कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय संजीवन माहुर मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग यवनीशा। काशी मगसुर सरि क्रम नासा, मरु मारव महिदेव गवाशा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। वे आगे कहते हैं कि दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव दैत्य, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन अर्थात सुंदर जीवन, मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति, दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में उपस्थित हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण और दोषों को पृथक पृथक कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहाई पय, परिहरि बार विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी महाराज आगे कहते हैं कि विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषों से परिपूर्ण रचा है, किंतु संत रूपी हंस
दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हंस का ये गुण होता है कि यदि दूध और जल दोनों को मिलाकर रख दिया जाए तो उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता, किंतु हंस ऐसा कहते हैं कि उसमें से केवल दूध को पीने की क्षमता रखता है और वो जल को छोड़ देता है। इसी प्रकार जो संत जन होते हैं वे भी इस गुण और दोषों से परिपूर्ण संसार में से केवल गुणों को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। अस विवेक जब देई विधाता तब तज दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म भरियाई भले प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस के जैसा विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मनुष्य का मन गुणों में अनुरक्त हो जाता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग अर्थात साधु जन भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारे हर जन जिम लेहि दल दुख दोष विमल जसु देहि। खलौ करई बल पाई सुसंगो मिटाई न मलिन स्वभाव अभंगो। किंतु भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। जिस प्रकार ऐसा कहते हैं कि चंदन के वृक्ष पर लिपटे रहने के बाद भी जो भुजंग है विषधर वो अपना विष का गुण नहीं छोड़ता। लखि सुवेश जग वंचक जेऊ वेश प्रताप पूजहि तेऊ। उगरहि अंत न होए निवाहु काल नेम जिम रावण राहु। जो छद्म वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा अर्थात साधु रूप बनाए देखकर वेश के प्रताप से अर्थात साधु रूप में देखकर पूरा संसार उन्हें पूजने लग जाता है, परंतु एक न एक दिन उनका जो वास्तविक स्वरूप है वो सामने आ ही जाता है, क्योंकि अंत तक उनका कपट नहीं निभता। जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ, ऐसे ही उनका वास्तविक रूप भी संसार के सामने आ ही जाता है। कि ये हूँ कुबेश साधु सन मानू जिमे जग जाम वंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंग तिलाहू लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बनाने पर ही साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जामवंत जी और हनुमान जी का हुआ था। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी इससे भली भांति परिचित हैं। इसी प्रसंग में आगे जोड़ते हैं। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा कीचहि मिलय नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरहि राम देहि गनगारी। जिस प्रकार पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच जल, यहाँ जल की संज्ञा नीच इसलिए की गई है क्योंकि जल का जो स्वभाव होता है वो नीचे की ओर बहने वाला होता है।
तो वही नीच जल के संग में कीचड़ में मिल जाती है। इसी प्रकार साधु के घर में तोता मैना राम राम पुकारते हैं, और वही जब असज्जन असाधु के घर यदि पहुंच जाएं या वहाँ उनका पालन पोषण हो, तो वे वहाँ जितने भी दुर्वचन हैं वे सीख लेते हैं और उन्हीं का उच्चारण करते हैं। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिए पुराण मान्यो मसि सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है, वही धुआं सुसंगति है, सुंदर स्याही बनकर वेद पुराण, वेदों का तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि वेदों को तो ऐसा कहा जाता है कि स्वयं ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए हैं। बाकी पुराण और जितने भी हमारे सदग्रंथ हैं उनको लिखने के काम में आता है। और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होय कुवस्तु सुवस्तु जग, लखै सुलक्षण लोग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सम प्रकाश तम पाख दो, नाम वेद वेद कीन। शश शोषक पोषक समुझे, जग जस अप जस दीन। सियावर राम जय जय राम। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान। वंदो सबके पद कमल, सदा जोर जुग पान। सियावर राम जय जय राम। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। वंदो के नर रजन चर, कृपा करहु अब सर्व। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी महाराज आगे कहते हैं, ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। जिस प्रकार महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। क्योंकि एक पक्ष को शुक्ल पक्ष और दूसरे को कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाता है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जगत में जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब मुझ पर कृपा कीजिए। बोलो जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। भैया एक बार फिर से यदि पाठ करते समय कोई त्रुटि हो जाए तो अज्ञानी बालक समझकर मुझे क्षमा करते रहिएगा। जय जय श्री राम।